60 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अज़ीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कैसे हासिल हो सकती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक की तरफ छूट गए, हमारी साकिन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। उसे इब्ने अतिया ने बयान किया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हम काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मायने है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे उस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर वो इंसान किसी काम को पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नई काम शुरू कर रहे हैं, उस नई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस पे आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी और मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना। और बंदा क्या करता है और उसके बस में होता क्या है? बंदा तो असबाब इख्तियार करता है और बंदा कर भी जा सकता है। बंदे के जिम्मे सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो आपका काम है वो अल्लाह तबारक व तआला की सुपुर्द कर दे। एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा कराम कहने लगे, या रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। जहाँ हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें, अगर हमारे किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे के जो काम है वो करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाएगा क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ है, वो हमें खिलाए। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब अख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप पहले जाओ मजदूरी पर, आप काम पर जाओ, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो कि ऐ परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत की हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिस्क थोड़ी मिलता है। आपने कमाया, बस कमा के लिए आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को जमीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्जी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया, तो अब हमारे हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वह फरिश्ता अल्लाह से इजाजत मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियाँ होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है जिससे रिस्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती है। अब आप ये सोच कर देखिए कि फरिश्ता यहाँ पर बैठ कर अल्लाह से पूछता है, हमारे हर लुक्मे पे कि मौला इस लुक्मे को जिंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बाइस बना दूं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्जी होती है तो वो लुक्मा जिंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होती तो वो लुक्मा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुक्मा बजाय खुराक वाले नाले में जाने की, अगर वो सांस के नाले में चला जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि उस निमाली को, उस लुक्मे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने असबाब इख्तियार किए, यानी उसको असबाब इख्तियार करना कहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो जाकर? अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो जाकर? अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मकर करो जाकर? अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। एक शख्स ने बड़ी आलिशान मंजिल बनवाई और उस पर लिखा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा तो क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो मैंने इससे झूठ बुलाया, फ्रॉड करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी, और ये लिख रहा है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फज़ल है। अल्लाह ने कहा था कि झूठ बोल के कमाना, अल्लाह ने कहा था कि डोंट करना, अल्लाह ने कहा था कि फ्रॉड करना। तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बेकाता है। तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह से ही पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों, नहाने से कभी बिस्मिल्लाह न पढ़े, बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला, फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दी रखी है कि जैसा करोगी वैसा भरोगी। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाजत है। अल्लाह ने आपको इजाजत दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है, ये मर्जी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाजत दी हुई है कि आप कर लो। देखिए कितना करोगे,
ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گی تب ہم فیصلہ کریں گے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ تو اللہ کی ربوبیت سمجھیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام